तो रामायण और स्पाइडरमैन 4 के ट्रेलर से लेके हल्क की सोलो मूवी तक और ब्रह्मास्त्र 2 से लेके प्रभास की नई मूवी की अनाउंसमेंट तक सारी चीज़ों पे बात करेंगे इस हफ्ते के पॉप कल्चर वीकली के एपिसोड 4 में, जिसके एपिसोड वैसे वीकली तो नहीं आते हैं बट स्टिल स्टार्टिंग विद रामायण। तो रामायण मूवी अभी अपने फाइनल एडिटिंग स्टेज में पहुंच चुकी है, विच मीन्स अभी मूवी का फाइनल कट एडिट होगा और उसी के साथ कहा जा रहा है कि जब तक रामायण का फर्स्ट पार्ट थिएटर में रिलीज होगा तब तक तो उसका सेकंड पार्ट भी 75% एडिट हो चुका होगा, जिससे पता चलता है कि नमित मल्होत्रा और नीतीश तिवारी कितनी जल्दी रामायण पर काम कर रहे हैं, जिससे आगे जाके मूवी की प्रमोशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिले, जो कि मूवी के लिए जरूरी भी है क्योंकि रामायण मूवी बहुत ज़्यादा ही बड़े स्केल पर बन रही है और ऐसे में मूवी को प्रॉफिटेबल होने के लिए अपनी मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ऑल्सो अगले साल जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में हमें मूवी का ट्रेलर देखने को भी मिल जाएगा, जहां पर ये मूवी टोटल 45 अलग अलग लैंग्वेजेस में रिलीज होने वाली है। एंड अब थोड़ी जल्दी कुछ क्विक अपडेट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो प्रभास की नई मूवी अनाउंस हुई है जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं हनु राघवपुदी। एंड आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, पर हाँ, इन्होंने इससे पहले सीतारामम मूवी बनाई थी एंड अगर तुमने वो मूवी देखी है तो तुम्हें पता होगा कि वो कितनी अच्छी लव स्टोरी थी। एंड अब वो प्रभास के साथ अगले प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं एंड इस मूवी का नाम होगा फौजी, जिसे आज ही प्रभास के बर्थडे पर अनाउंस किया गया है। उसी के साथ अगले महीने दो बहुत बड़ी मूवीज क्लैश करने वाली हैं 21 नवंबर को एंड आई थिंक ये अभी तक का सबसे बड़ा क्लैश होगा क्योंकि वो मूवीज है मस्ती 4 और हॉन्टेड 3D, जो कि मेरे अकॉर्डिंग इंडिया का बारबनहाइमर वाला इवेंट होगा। क्या मतलब दोनों मूवीज वाहियात हैं, पर खैर इस क्लैश को देखकर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि क्या कहता था बारबनहाइमर, क्या हो तुम, आज हम कहते हैं तू क्या है बे। ऑल्सो उसी दिन एक और मूवी रिलीज होने वाली है 120 बहादुर एंड डेफिनेटली इस मूवी को उन दोनों मूवी से तो अलग रख सकते हैं क्योंकि 120 बहादुर का टीजर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंड मूवी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है एंड मैं जेन्युइनली इस मूवी के लिए एक्साइटेड हूँ। वहीं पर अगर तुम्हें याद हो तो कुछ टाइम पहले कार्तिक आर्यन की एक मूवी अनाउंस हुई थी नागजिला नाम की एंड उसी मूवी की अगले महीने नवंबर से शूटिंग शुरू होने वाली है एंड मोस्ट प्रोबेबली मूवी अगले साल इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज होगी। वहीं पर अयान मुखर्जी ने ब्रह्मास्त्र 2 पर काम करना शुरू कर दिया है एंड मोस्ट प्रोबेबली मूवी की राइटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। वहीं पर कांतारा चैप्टर 2 ने अपने सेकेंड वीक तक ऑलमोस्ट 700 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है एंड वैसे तो ये मूवी 1000 करोड़ का पोटेंशियल रखती थी क्योंकि मूवी दिवाली के पहले रिलीज हुई थी एंड अब दिवाली में बहुत सारी छुट्टियां भी हैं तो मूवी के पास अच्छा खासा टाइम था कलेक्शन करने का, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि बीच में थामा मूवी रिलीज हो गई एंड थामा मूवी से कांतारा के बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा बहुत तो इफेक्ट पड़ा होगा। इवन तो थामा उतनी बड़ी मूवी भी नहीं है कि वो कलेक्शन के मामले में कांतारा को टेक ओवर कर सके, बट स्टिल उसे कांतारा का थोड़ा बहुत तो बॉक्स ऑफिस इफेक्ट होगा एंड मेरी प्रिडिक्शन है कि मूवी मैक्स टू मैक्स 700 से 800 करोड़ तक जाएगी, जिसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो तुम मेरी कोई सी भी वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, पर हाँ अगर तुम्हें देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। वहीं पर अवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट टीजर अवतार फायर एंड ऐश मूवी के साथ अटैच किया गया है। तो दिसंबर में जब अवतार फायर एंड ऐश मूवी थिएटर में रिलीज होगी तब उसी के साथ हमें डूम्सडे का सबसे पहला टीजर देखने को मिलेगा। वहीं पर कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल ने ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन को सीक्रेट वॉर्स के बाद भी MCU में वापस लाने का प्लान किया है, जिसे पता चलता है कि जो डेडपुल ने वो लाइन कही थी वो बिल्कुल सही थी। Disney brought him back. They're going to make him do this till he's 90. वहीं पर ऑस्कर आइजक ने भी ये टीज किया है कि वो भी सीक्रेट वॉर्स में एज अ मून नाइट वापस आ रहे हैं क्योंकि मून नाइट का शो बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड मून नाइट का कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आगे सीक्रेट वॉर्स में हमें मून नाइट देखने को मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। वहीं पर रिसेंटली किसी ने मार्क रफेलो से पूछा है कि क्या हमें हल्क की सोलो मूवी देखने को मिलेगी, जिस पे मार्क रफेलो ने कहा है कि देखो ऐसे ज़्यादा सपने सुहाने लड़कपन के देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हल्क के राइट्स अभी भी यूनिवर्सल वालों के पास हैं। मार्वल अभी भी पूरी तरह से हल्क को ओन नहीं करता है, जिसकी वजह से अभी भी हल्क के ऊपर सोलो मूवी बनाना बहुत मुश्किल है एंड अभी के लिए तो हमें हल्क की सोलो मूवी देखने को बिल्कुल नहीं मिल सकती। वहीं पर रिसेंटली अवेंजर्स डूम्सडे के राइट
राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन ने कहा है कि उनको लगता है कि ग्लेन पवेल एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं नोवा को प्ले करने के लिए। सो हाँ, बहुत हाई चांसेस है कि फ्यूचर में हमें ग्लेन पवेल एज अ नोवा देखने को मिले अगर वो इस रोल को एक्सेप्ट करते हैं तो। वहीं पर रिसेंटली एंडी मुशेटी ने भी कहा है कि हमें कुछ ही महीनों में बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड के ऊपर भी कुछ बहुत मेजर न्यूज़ देखने को मिल सकती है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो सबसे पहले तो कुछ ऐसी बातचीत निकल के आ रही है कि मूवी में हमें पनिशर के साथ उसकी एक साइड किक भी देखने को मिलने वाली है। एंड कुछ र्यूमर्स के अकॉर्डिंग सैडी सिंह कुछ साइड किक को प्ले करने वाली हैं जिसका नाम होगा रिचेल कॉल, जिसको एक तरह से तुम पनिशर की फीमेल वर्जन मान सकते हो। एंड उसकी भी बैक स्टोरी थोड़ी बहुत पनिशर से सिमिलर है, जहाँ पर उसकी फैमिली को किसी ने मार दिया था जिसकी वजह से वो विजिलेंटी बन जाती है। एंड फिर एक पॉइंट पर पनिशर उसे अपने साथ रख लेता है एंड फिर वो दोनों साथ में विजिलेंटी गिरी करते हैं। ऑल्सो कॉमिक्स में रिचेल के बाल रेड कलर के हैं। एंड वहीं पर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेट पर सैडी सिंह को स्पॉट किया गया है एंड उसके भी सेट पर रेड कलर के बाल थे। तो इससे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये र्यूमर कहाँ से निकल के आ रहा है। वहीं पर रिसेंटली चार्ली कॉक्स ने कहा है कि वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में रिटर्न नहीं करने वाले हैं। डेफिनेटली वो लंदन में शूटिंग कर रहे हैं पर वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शूटिंग नहीं है। एंड देखो, मैं बता रहा हूँ ऐसी बातों पर यकीन मत करना क्योंकि इससे पहले हैरिसन फोर्ड एंड एंड्रू गारफील्ड ने भी ऐसी बातें की थी। एंड यू नो आगे क्या हुआ। पर फिर भी चार्ली कॉक्स हमें मूवी में दिखे या ना दिखे पर मार्क रफेलो जरूर दिखने वाले हैं क्योंकि रिसेंटली मार्क रफेलो को ब्रांड न्यू डे के सेट पर स्पॉट किया गया है, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि मूवी में हमें ब्रूस बैनर जरूर देखने को मिलने वाला है। एंड अब वो हल्क बनेगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। एंड लास्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर या फिर मूवी की कुछ क्लिप्स हमें ब्राज़ील के कॉमिक कॉन में देखने को मिल सकती हैं क्योंकि सोनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स को बचाने के लिए वहां पर अपना कुछ मटेरियल रिलीज कर सकता है। एंड अगर तुम्हें लास्ट नो वे होम का इवेंट याद है तो तुम्हें पता होगा कि कैसे हमें ब्राज़ील की तरफ से ही मूवी की एक बहुत बड़ी लीक देखने को मिली थी। अगर तुम उस टाइम पे थोड़ा बहुत एक्टिव होगे तो तुम्हें पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। पर हाँ, अभी के लिए इतनी न्यूज़ थी। एंड अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो तुम वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, स्पेशली लेटर बॉक्स पर क्योंकि मैं वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ। एंड मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।